बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के खिलाफ की गई कार्रवाई। आरिफ की अवैध मार्केट, 3 मंजिला शोरूम और 16 दुकानों पर बुलडोजर चला। जम्मू में नशे के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। बिश्नाह इलाके में जिला प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए ड्रग स्मगलर का जो घर है वो जमींदोज कर दिया। अवैध संपत्ति को भी ध्वस्त किया गया। यूपी के सोनभद्र में 2 बसों में अचानक से भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर में कार में अचानक से लगी आग। लपटों से घिरे गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑटोमेटिक हथियार के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार भी किए गए। गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करता था ये गिरोह। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक पकड़ा गया हथियार तस्कर गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हथियारों की सप्लाई भारत में किया करता था और पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में ड्रॉप किए जाते थे हथियार। दिल्ली पुलिस आईएफएसओ ने साइबर स्लेवरी मानव तस्करी गिरोह का भी भंडाफोड़ किया है। 2 आरोपी दानिश और हर्ष गिरफ्तार किए गए हैं। विदेश में नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी को देते थे यह अंजाम। फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में चलाया गहन तलाशी अभियान। धौज गांव में मस्जिद और दुकानों की पड़ताल की गई। 10 नवंबर को फरीदाबाद के फतेहपुर गांव में मिले थे अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे। फरीदाबाद के धौज क्षेत्र में किराए पर रहने के लिए लोगों का जो रह रहे हैं लोग उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मोबाइल दुकानदारों से सिम बेचने के बाद उनका रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है। पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री पर भी पुलिस रख रही है पैनी नजर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। कई डॉक्टर और स्टाफ धमाके के बाद से यूनिवर्सिटी से गायब हैं। कई लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया है। पूछताछ में मेल नहीं खा रहे हैं कई कर्मचारियों के बयान। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के धौज गांव में कैब ड्राइवर के घर से मिली आटा चक्की और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसी चक्की के माध्यम से पीसा जाता था अमोनियम नाइट्रेट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इंदौर के महू वाले घर पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। 15 दिन का कोर्ट से स्टे मिला। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पुलिस है अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच हो रही है। पुलिस ने गांदरबल और कुपवाड़ा के अस्पतालों में डॉक्टरों के लॉकर को खंगाला। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा नौगाम सेक्टर में हथियारों का जखीरा किया है जब्त। आगे की कार्रवाई है जारी। जयपुर पुलिस ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। 60 गिरफ्तार लोगों में 11 महिलाएं शामिल। 57 कंप्यूटर और 3 लैपटॉप जब्त किए गए। अमेजॉन और एप्पल के फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए धोखाधड़ी की जा रही थी। शिमला के भट्टाखूफर में बस को मोड़ते वक्त अचानक से सड़क धंस गई। स्कूली बच्चे गड्ढे में गिर गई। वहीं रस्सी के सहारे बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीजे पर डांस करने के विवाद में 8वीं क्लास के छात्र की हत्या। 5 के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। पंजाब के लुधियाना में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। जिंदा जला ड्राइवर। एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास टक्कर के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। गोरखपुर की एक ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 22 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। प्रशासन और अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टला। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा का हल्लाबोल। वादे के मुताबिक 1000 रुपए नहीं देने के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। सीएम आवास की तरफ कूच करे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता संदेश। तो दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यूनिटी मार्च को दिखाई हरी झंडी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। संगम तट पर स्थित हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। माघ मेले की तैयारियों का जायजा भी सीएम ने लिया। अयोध्या राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां जारी हैं। जगह जगह की जा रही है सजावट। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा केसरिया ध्वज। नीतीश कैबिनेट में दोबारा जगह मिलने पर अजमेर पहुंचे जमा खान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेक कर चढ़ाई चादर। सीएम नीतीश कुमार की अच्छी सेहत के लिए भी दुआ मांगी।
बिहार में नई सरकार बनने के बाद 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पटना में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग की संभाली जिम्मेदारी। दफ्तर पहुंचने पर विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अशोक चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि और तेज होंगे अब विकास के कामकाज। नीतीश कुमार की नई टीम में शामिल दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार ग्रहण किया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक, पहली बार बने हैं मंत्री। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। पहली बार नीतीश को नहीं मिला गृह मंत्रालय। सम्राट चौधरी बने हैं गृह मंत्री। विजय सिन्हा को मिला भूमि, राजस्व और खनन विभाग। जेडीयू के खाते में गया वित्त मंत्रालय। करारी हार के बाद बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका। महिला प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां ने इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ियां हुई है। प्रदेश नेतृत्व में राहुल गांधी को धोखा दिया। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने मुलाकात के दौरान दिखी यहां पर सांस्कृतिक विरासत की झलक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड वेलकम का वीडियो भी साझा किया। आज से भारतीयों के लिए ईरान ने बंद की वीजा फ्री एंट्री। फर्जी नौकरियों के नाम पर भारतीयों के साथ हो रहे अपराध रोकने के लिए फैसला लिया गया। अब बिना वीजा के ईरान में एंट्री नहीं मिलेगी। उदयपुर में शाही शादी में बॉलीवुड स्टारों का लगा जमावड़ा। भारतीय गानों पर जमकर झूमे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। दुबई एयर शो के दौरान करतब दिखाते समय यह हादसा हुआ। तेजस विमान हादसे पर भारतीय वायुसेना ने दुख व्यक्त किया है। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया। तेजस विमान हादसे में पायलट की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे विंग कमांडर नमांश सियाल। नमांश का परिवार भी वायुसेना से जुड़ा है। पायलट नमांश सियाल के शहीद होने की खबर के बाद कांगड़ा में उनका परिवार, उनके गांव बगवा में छाया हुआ है मातम। पत्नी और बेटी के साथ हैदराबाद में परिवार रहता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा कि वायुसेना के बहादुर और साहसी पायलट की जान जाने से बेहद दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से पूरा राष्ट्र खड़ा है। दुबई एयर शो के दौरान हुए हादसे में शहीद नमांश सियाल का एक वीडियो आया है सामने। एयर शो के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विंग कमांडर से मुलाकात की थी। 16 नवंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र के सुसाइड के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की एक्शन टेकन रिपोर्ट। शौर्य को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र सदन से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा का सुसाइड के मामले में सीबीएसई ने स्कूल को जारी कर दिया नोटिस। लापरवाही, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और सिस्टम फेलियर के गंभीर आरोप भी लगे हैं। हरिद्वार में बढ़ रहा है हाथियों का आतंक। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंच रहे हैं हाथी। स्थानीय लोगों में है दहशत। दिल्ली में दम घोंटू हवा का कहर जारी, लगातार बेहद खराब की श्रेणी में बनी हुई है राजधानी की हवा। दिल्ली वालों का सांस लेना हुआ मुश्किल। अंडर 23 नॉकआउट मैच दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ। बीसीसीआई ने खराब हवा की वजह से यह फैसला लिया। डीडीसीए ने मैचेस के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। केरल और दूसरे राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। केरल वाली याचिकाओं पर 26 नवंबर को होगी सुनवाई। असम में आज से वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन होगा। 20 दिसंबर तक घर घर जाकर वोटर का होगा वेरिफिकेशन। 10 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी आखिरी वोटर लिस्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ में बीएलओ ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में एसआईआर की वजह से मानसिक तनाव का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीएलओ के लिए बम्पर ऑफर। एसआईआर में बेहतर काम करने वाले बीएलओ को और उनके परिवार को जंगल सफारी, चोका बीच पर लंच और मूवी भी दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। 13 नवंबर को शादी हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। यूपी के कानपुर की लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शादी और रेप के फर्जी केस में फंसाकर 12 से ज्यादा लोगों से ठगे थे करोड़ों रुपए। राजस्थान के कोटा में इमारत से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी छात्र कर रहा था। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। केरल के कोल्लम में बड़ा हादसा। मछली पकड़ने वाली नाव में भीषण आग लगी। घटना की जांच जारी है।